मेरा है जब वाक में प्लीज काइंडली, देखिए जब वाक में प्लीज काइंडली मैडम सर, ये शब्द आ जाए तो देखिए, जब वाक में प्लीज काइंडली और मैडम सर ये शब्द वाक में आ जाए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए इस भैया जब वाक में प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, मैडम आ जाए और सर आ जाए, ठीक है। ये चार शब्द अगर तुम्हारे सेंटेंस में आते हैं तो याद रखिएगा उस वाक्य में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। देखिए बहुत सारे ना, वहां सेड या सेड टू को बदलने के लिए कितने नियम थे, 8 नियम थे। कितने, 8। अब 8 में से एक को याद करिए, उसमें एक रिक्वेस्ट भी था। क्या था, हम पहले रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा गुरुजी हमें रिक्वेस्ट कहाँ लगाना है, तो हम तुमको परफेक्ट बता दे रहे हैं, तुमको भटकने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लगाना है। जब बात में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, मैडम आ जाए, सर आ जाए, ये चार शब्द अगर आपको वाक्य में मिलते हैं तो आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। और अंडरस्टैंड, और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करिए, प्लीज, काइंडली, मैडम और सर, ठीक है। ये चार शब्द आएंगे तो आपको सेड या सेड टू किसमें बदलना है, रिक्वेस्टेड में, किसमें, ठीक है। अब देखिए जब आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलोगे तो यहाँ पर आगे लिखा है और इन शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है। तो जब आप रिक्वेस्टेड लगा दोगे ना तो ये प्लीज वाले वाक्य को, जो प्लीज है इनको हटा देना है। अब तुम्हारा कहना है कि सर जी क्यों हटा देना है, तो यहाँ देखिए बेटा, प्लीज माने होता है कृपया, प्लीज माने कृपया, प्लीज माने क्या होता है, कृपया, और रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या होता है, प्रार्थना करना। क्या होता है, आराम से आराम से। देखिए छोटी ध्यान से देखिए, प्लीज माने क्या होता है, अरे बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत किया करो, एकदम आराम से बैठ जाओ, वीडियो बना करो। कभी कभी ना वीडियो तुम्हारी एक्टिविटी चली जाती वीडियो में, बहुत खराब हो लगता है। देखिए ध्यान से बोलिए, नहीं पढ़ना ध्यान से पढ़िए, और नहीं बताओ छुट्टी करते जाओ करो। देखिए छोटी यहाँ देखो, देखिए प्लीज, अब तुम्हारा कहना है कि सर जी यहाँ रिक्वेस्ट में क्यों बदला जाएगा, प्लीज माने कृपया, प्लीज माने कृपया, कृपया, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। देखिए कृपया और प्रार्थना करना, यानी कि रिक्वेस्ट। जब आप कभी भी किसी चीज को किसी से मांगोगे ना तो रिक्वेस्ट करोगे, भैया प्लीज गिव मी 10 रुपए, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, ये तो बोलोगे। तो रिक्वेस्ट, सुनिए, जो काम प्लीज करता है वही काम रिक्वेस्ट भी करता है, समझ रहे हो ना। ये दोनों का काम एक ही है, प्रार्थना करना। अब प्लीज वहां लगाओगे जहां पर तुम किसी से मांगने कुछ जाओगे। अगर आपको 20 रुपए 50 रुपए वापस चाहिए तो पापा के पीछे पीछे 1 घंटा घूमोगे तब जाकर के मिलेंगे, ठीक है। आपको भैया दुकान वालों से पैसा लेना है, प्लीज दे दीजिए, सर जी आज पैसा नहीं है, दे दीजिए प्लीज, प्लीज बहुत जरूरी है, तो वो दे देगा। भिखारी कहीं बन के थोड़ी आते हैं, थोड़ी देर में बन जाते हैं, है ना रितु, है ना। यहाँ देखिए तो रिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्लीज, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों का काम है। तो अब रिक्वेस्ट कहता है कि जब हम रिक्वेस्ट, यानी कि जब प्लीज हटेगा तो रिक्वेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, लगेगा ना। अब प्लीज कहता है, प्लीज का वही काम है, रिक्वेस्ट का भी वही काम है। तो अब रिक्वेस्ट कहता है जब हम आएंगे वाक्य में तो आपको जाना पड़ेगा, जब प्लीज कहता है जब हम आएंगे वाक्य में तो आपको जाना पड़ेगा। तो प्लीज हटेगा तो रिक्वेस्ट लगेगा। अब हाँ, पूरे वाक्य वही है, एक का समझिए, ठीक है। इनका 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 सब वही काम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब प्लीज हटेगा तो रिक्वेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि एक मयान में 2-2 तलवारें नहीं रखी जा सकती, समझे हो ना। एक मयान में 2-2 तलवारें रखी जा सकती है नहीं। मयान क्या है तुमको पता ही नहीं है। पहले घर में जाओ पूछो पापा से कि सर जी बोल रहे थे मयान, अब मयान क्या है, अब पहले जाओ। मयान वो होता है बेटा जिसमें तलवार रखी जाती है। हाँ, तलवार कैसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है, ऐसे ना। तो जो ये तलवार रखी जाती है इसी मयान के अंदर रख दी जाती है, ठीक है।
तो एक मयान में एक तलवार रखी जा सकती है, दो नहीं रखे। तो उसी तरह ये प्लीज ये रिक्वेस्ट दोनों का एक ही काम है। अभी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे थे कि नॉट आ जाए और फॉरवर्ड आ जाए, क्या आ जाए, फॉरवर्ड आ जाए। ये दोनों शब्द निगेटिव है, क्या है। अब देखिए जब ये वाक्य में आएगा तो फिर इनको जाना पड़ेगा, और जब ये वाक्य में रहेंगे तो फिर इनको जाना पड़ेगा। तो यानी एक सेंटेंस में दो दो निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना। तो अब एक वाक्य देखिए ध्यान से। हाँ, एक वाक्य देखिए, लिखिए शी सेड टू मी, सेड टू मी, शी सेड टू मी। आगे लिखिए प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हो गया। All students please look the whiteboard, otherwise you do not understand this sentence. If you understand this sentence, you are look carefully this sentence. यहाँ देखिए, अगर आपको इस सेंटेंस समझना है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। छोटी, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कोई पूछ लेता है तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, क्या है ये। बिटिया हो, जो कृपया होता है ना, इसको हम अपने मन से लगा देते हैं कि हमारा काम बन जाए। क्या हो जाए, काम बन जाए, ठीक है। और बहुत मांग लियो भैया, है एक गिलास पानी लाओ। अच्छा, हड़की दिखा रहा हूँ उनका, आओ ले लियो। ऐसे ही बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको पानी पीना है तो भैया प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिए, समझ रहे हो ना। अगर आपको पानी पीना है तो आपको नम्रता से बोलना पड़ेगा। तो हड़की दिखा करके आप किसी से पानी, पैसा, पेन कुछ भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। देखिए प्रेम इतना आगे है तो प्रेम में लोग कुछ भी कर देते हैं, समझ रहे हो ना। और प्रेम से मांगोगे तो सब चीज मिल जाएगा, और प्रेम से नहीं मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और प्रेम की खातिर लोग सात समंदर, एक गाना सुने ना, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना गाना, कोई है, मैंने सुना था ऐसा। तो लोग प्रेम की खातिर सात समंदर पार होने की चर्चा करते हैं। रिक्वेस्ट करना पड़ता प्रेम, नम्रता, ठीक है। तो नम्रता दिखाओगे तभी काम होगा। और सोचते हो कि ऐसे काम हो जाए हड़की से, तो हड़की से कोई काम नहीं होता है। तो छोटी इसको माइंड से निकालिए, ये अपने मन से लगाया जाता है, काम हो जाए। और ये वाला शब्द ना किसी को सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी बच्चे को गाली देना सिखाया जाता कभी? अच्छे से गाली दे लेती हो ना तुम लोग, रेसो गाली देना आता है, आता है ना। हाँ, और जितनी लड़कियां होती ना सबको आता है, लेकिन ये गाली देना बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। अच्छा बताओ, जिस चीज को सिखाया नहीं जाता है, यहाँ देखिए, जिस चीज को घर वाले सिखाते नहीं है वो इतने अच्छे से आता है कि अभी लड़ाई हो जाए तो बढ़िया इतनी परफेक्ट गाली निकलेगी मुंह से कि एक भी उसका जो शब्द है इधर उधर नहीं होगा, समझ आओ ना। अच्छू बोलो, कभी किसी को गाली दिया है? नहीं दिया है। तो चलिए नहीं दिया है तो मुझे कभी कभी दोगी ना। मोहल्ले में देखा है, मोहल्ले में कभी किसी झगड़ा होता है ना तो वहाँ पर एकदम परफेक्ट गालियां निकलती मुंह से। तो जो चीज घर में सिखाई नहीं जाती है वो इतनी अच्छे से आती है, लेकिन जो बताया जा रहा है 1 घंटे से यहाँ चिल्ला चिल्ला करके, प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्ट मत लो, प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्ट मत लो, ये याद नहीं होता है। और जो सिखाई नहीं जाती वो याद हो जाता है। तो सुनो जाते, अरे हमको इतनी बड़ी बड़ी गालियां आती है ना कि अभी आपको विजय से कहते हैं भैया अपना डाल अपना लेकर चले जाओ, तो आप आज तक लौट के नहीं आए। इससे अच्छी गाली क्या हो सकती है ना। अच्छा, ये कोई गाली नहीं थी, हमने कहा अपना डॉग जो है साथ में मत लेकर आया था। चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए देखिए बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। ये शब्द ही है
जो आदमी को आदमी से दूर करते हैं, और ये शब्द भी हैं जो आदमी को आदमी के पास ले आते हैं। बस लास्ट सेंटेंस है, देखिए। अब देखिए, प्लीज माने कृपया, प्लीज माने कृपया, इस शब्द को माइंड से निकालिए। ये आप अपना काम बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, हेल्प मी क्या लिखा है? अब तुमको बताना पड़ेगा हेल्प मी ये क्या है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ये वाला वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अब तुम्हारा कहना है गुरुजी इसके पहले तो प्लीज लिखा है, तो प्लीज लिखा नहीं है, प्लीज तुमने अपने मन से बनाया कि हमारा काम हो जाए। हमने कहा प्लीज हेल्प मी। अगर तुम कीचड़ में गिर गए हो, गड्ढे में गिर गए हो स्कूल जाते समय, तो अगर हम जा रहे हैं तो क्या कहोगे? प्लीज सब्जी निकाल दो, तैयार हो रहे हैं स्कूल में, ये तो बोलोगी। सब्जी प्लीज आज पैसे नहीं लाए हैं, समोसा खाने के लिए पैसे दे दीजिए, कल घर में ले लेना, रिक्वेस्ट करोगी ना। अब भूख ऐसी चीज है जो प्लीज ऑटोमेटिक जो ये है ना लगा लेता है, तुमको लगाने की जरूरत नहीं होता। सुनो, अब यहाँ सी के स्थान पर सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है? आई डोंट नो। सेट टू के स्थान पे क्या लगेगा? आई डोंट नो। सर जी मुझे नहीं पता। तो सुनो, जो सर जी बोल रहे थे, जब वाक्य में प्लीज आ जाए तो सेट या सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। वही बात याद करिए, REQUESTED, छोटी समझ रहे हो ना। तो सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी। अब देखिए, सर जी ये भी बताते थे कि कामा इन्वर्टर के स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए टू लगा दिया। सर जी ये भी बताते थे जब वाक्य में रिक्वेस्टेड आ जाएगा तो आपको प्लीज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। याद है ना। तो जब यहाँ रिक्वेस्ट आएगा तो इस प्लीज को हटाएंगे, जब प्लीज हटेगा तो क्या बचेगा? हेल्प बचेगा ना। यहाँ लिखिए छोटी हेल्प, क्या लिखिएगा? हेल्प। अब यहाँ देखिए मी के पास है। अब भैया मी को मैं यहाँ लिख रहा था, मी ने मना कर दिया। क्या कहा? मना कर दिया। आप मुझे डायरेक्ट वहाँ नहीं ले जा सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुझे डायरेक्ट वहाँ लिख दो। मी कहता है फर्स्ट पर्सन है, क्या है? अपनी भी कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है। कहता है भैया अगर प्यार से बात करोगे तो काम होगा, वो हड़की से बात करोगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पर मी लिखा है, मी कहता है हम फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ ब्रिज के आगे से। हाँ, अभी देखिए मी यहाँ पर छोटी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आंसर में, और सब्जेक्ट सी है, क्या है? सी। अब भैया मी कहता है सी से, चलिए हमारा काम रुका हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प मी। कौन कहता है? मी कहता है सी से, प्लीज हेल्प मी। अभी हमारा सेंटेंस अधूरा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, चलिए मेरी सहायता कर दीजिए, हमारा काम कंप्लीट हो जाए, हम घर जाएं। इतना टाइम नहीं है, ठीक है। 1 घंटा पढ़ा रहे हो, याद रखिए। तो सी कहता है कि तुम ऑब्जेक्टिव रूप हो, याद रखिएगा। सी ने क्या कहा मी से? तुम ऑब्जेक्टिव रूप हो और हम सब्जेक्टिव रूप है, क्या है? सब्जेक्टिव रूप। याद समझिए ध्यान से। अब सी कहता है हम सब्जेक्टिव रूप है और तुम हमारे पास आई हो ऑब्जेक्टिव रूप बनकर के, क्या? तो हमारा तुम्हारा तालमेल नहीं हो सकता है। हाँ, तुम्हारा काम बना देंगे, आप हमारे पास आए, तुमको हम खाली हाथ जाने नहीं देंगे। तो सी कहता है बेटा हमारे पास भी ऑब्जेक्टिव रूप होता है। तो बताइए आप लोग कि सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर। तो यहाँ सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? हर, ठीक है। तो हर कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव रूप हर है, आप इसको लेकर के जाइए, तुम्हारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? हर। तो समझ में आया? ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। चलिए राइट।